हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। बच्चों, इनकम टैक्स प्लस में साथ में आपको पढ़ना है टैक्स के अंदर जीएसटी। जो आपका पेपर है टैक्स, इसके दो पार्ट है। एक तो है आपका इनकम टैक्स और दूसरा पार्ट है जीएसटी। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स के बाद साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी 50-50 है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब टैक्स आप पढ़ते हैं तो दो टैक्स है हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स को, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ेंगे जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वन बाय वन एक एक चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ते चलो, ठीक है। इनकम टैक्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो टॉपिक हम ये करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो थोड़ी सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अगर बात हम करें बच्चों इंट्रोडक्शन की, तो टैक्स सबसे पहले होता क्या है, टैक्स लेता कौन है, टैक्स कब आपको पे करना है। तो टैक्स लेने वाला कौन है, गवर्नमेंट। देने वाला कौन है, पर्सन्स। जो कंट्री में लोग रहते हैं वो लोग टैक्स देंगे, पर्सन्स टैक्स पे करेंगे। पर्सन्स कौन होते हैं, मैं पर्सन हूँ, आप पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन है हम। इसके अलावा कोई कंपनी है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन भी है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है। कंपनी वगैरह हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, इनको भी टैक्स देना है। और नेचुरल पर्सन जैसे आप हो, मैं हूँ, ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं सबको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो कोई लिमिट बेसिकली गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। उस लिमिट से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको टैक्स देना है, अदरवाइज आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो लिमिट कितनी है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मेरी कुछ इनकम होगी तभी मुझे टैक्स देना है, अदरवाइज टैक्स नहीं देना। डिपेंड है ऑन इनकम पे। जिसकी ज्यादा इनकम उसका ज्यादा टैक्स, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। जिसकी इनकम कम है तो टैक्स उसका कम बनेगा, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स बनेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स बेसिकली आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो हर हाल में लगेगा, ये अमीर व्यक्ति भी देता है, गरीब व्यक्ति भी। आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन 30,000 रुपए का था। एक अमीर व्यक्ति ने भी मोबाइल फोन खरीदा, उसका फोन भी अगर 30,000 रुपए का था, तो दोनों की जेब से सेम अमाउंट ऑफ टैक्स जाएगा। वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इनकम का कोई लेना देना नहीं है, वो गुड्स पे लगेगा और सर्विस पे। जितना ज्यादा आप गुड्स खरीदोगे उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदे उस पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। उससे उस पर आपकी इनकम का कोई रेलिवेंट पार्ट नहीं है, कि इनकम पे डिपेंड भी नहीं है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इनकम से कोई लेना देना, इनकम टैक्स का इनकम से लेना। अब बात करते हैं इनकम कहाँ से आएगी। इनकम टैक्स, अगर किसी व्यक्ति का आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, एक साल में एक बार देना होता है इनकम टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हर महीने पे करना होता है किसी सेलर को, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है वो हर महीने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पेमेंट करता है। इसकी रिटर्न हर महीने जाती है, इसकी रिटर्न साल में एक बार जाती है। अब सबसे पहले आपको पता करना है इनकम। तो जब आपको किसी पर्सन की इनकम पता चलेगी जब भी तो उसका टैक्स निकालोगे। पहले क्या पता करना है आपको, उसकी इनकम पता करनी। इनकम पता हो जाएगी तो उसका टैक्स निकाल लेंगे। अब इनकम कैसे आएगी, मेन बात ये है, किसी की इनकम कैसे आ सकती है। एक चिंटू है बच्चों, ये चिंटू ये पूरे साल काम करता है। अगर ये जॉब करता है तो इसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। जॉब करता है तो क्या मिलेगी, इसको सैलरी मिलेगी। सैलरी इसकी इनकम है। तो एक इनकम होती है सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के अलावा कौन सी इनकम हो सकती है, इसके अलावा इसका घर है इसके पास, इस घर को इसने रेंट पे दे दिया, घर को किसी और को रहने के लिए रेंट पे दे दिया। इसके पास दो घर थे, एक दूसरे घर में ये खुद रह लेता है। एक घर इसने रेंट पे दे दिया, जो रेंट
वाली इनकम है, इसको बोलते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम। क्या बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये इनकम हो गई। जॉब करता था इसलिए सैलरी इनकम हो गई। मान लो इसकी एक छोटी मोटी सी दुकान है, इस पे ये कुछ फर्नीचर वगैरह रखता है और फर्नीचर भी बेचता है। ठीक है, तो ये तो इसका बिजनेस है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस इनकम। क्या बोल दिया इसको हमने? बिजनेस इनकम। तो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम एक साथ ही आती है। मान लो ये टीचर है चिंटू, ये पढ़ाता भी है तो ये प्रोफेशन हो गया। या डॉक्टर है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में जॉब भी करता है और अपना क्लिनिक भी है, तो वो प्रोफेशन में आ जाएगा। तो प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम को हम पीजीबीपी इनकम बोलते हैं। ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। इसके अलावा इन्होंने एक लैंड खरीदी थी आज से 5 साल पहले। अब इस लैंड के रेट बहुत बढ़ गए तो चिंटू ने इस लैंड को बेच दिया। लैंड को बेच दिया तो जो इनकम आएगी हम उसको बोलेंगे कैपिटल गेन इनकम। क्या बोलोगे बच्चों? कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम मतलब आपको अपनी कैपिटल एसेट्स बेचने से जो इनकम होगी उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन इनकम। टोटल 5 तरह की इनकम होती है। ठीक है, टोटल कितने तरह की इनकम होती है? 5। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर मैं लास्ट इनकम की बात करूं तो वह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आता है? जैसे आपके पास एक एफडी है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपकी इनकम है। ठीक है, शेयर आपने खरीदे थे, शेयर पे आपको डिविडेंड मिला, वो भी आपकी इनकम है। आपने लॉटरी खेली थी, लॉटरी में जीत गए आप, वो विनिंग वाली इनकम है। या हॉर्स रेस में आपने पैसा लगाया था, कहीं सट्टा लगाया था, ये सारी इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्सेस जो 4 हेड में नहीं आती ऊपर के, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनको हेड्स भी बोला जाता है। तो टोटल कितने तरह की इनकम हो गई? 5 तरह की। पहला याद करेंगे आप, सैलरी इनकम। पहले नाम याद करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम में, सैलरी इनकम, फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी इनकम के बाद कैपिटल गेन इनकम, कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। टोटल कितने टाइप की इनकम है? 5 टाइप की इनकम है। आपको 5 टाइप टाइप की इनकम को बिल्कुल क्लियर रखना है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम भी बोले जाते हैं। ये 5 हेड्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 5 हेड्स कौन कौन से हमारे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ठीक है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम हमने याद कर लिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन पांचों हेड की इनकम पता चल जाए, इन इनकम का टोटल लगा देना। मान लो किसी को सैलरी मिली, हाउस प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्स भी है, इन सबका टोटल लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, कुछ नहीं करना, सिंपल है, सारी इनकम का टोटल लगाना है। क्या बन जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगाना, कुछ इनकम गवर्नमेंट माफ कर देती है। मान लो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने किसी चीज स्पेशल पर्पस के लिए हमें डिडक्शन दे दी, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से थोड़ी बहुत छूट भी मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन मिल गई। अब जो बचा है इसको बोलते हैं टोटल इनकम, और टैक्स निकलता है हमेशा टोटल इनकम। तो सारी इनकम को जोड़ने पे क्या आएगा बच्चों? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं, वो आप डिडक्शन दे दोगे पहले। डिडक्शन देने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं हम टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे आप टैक्स निकाल दोगे। टैक्स कैसे निकालना है अभी बात करते हैं। पहले हमें ये सीखना है ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालनी है और टोटल इनकम कैसे निकालनी है। तो 5 हेड आपको क्लियर हुए। चलिए आगे देखते हैं। एक पार्ट ये देखो, पहले कुछ थ्योरी रीड करते हैं थोड़ा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या है? लिखा हुआ है इसके अंदर, इफ द इनकम इज टैक्सेबल, इफ द इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है, इफ द इनकम इज टैक्सेबल, अगर इनकम टैक्सेबल है,
इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरी। इसको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं। कितनी कैटेगरी है टोटल हमारे पास? 5। 5 डिफरेंट कैटेगरी कौन सी है वो देखना पड़ेगा। लिखा है 5 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इनकम विच आर कॉल्ड हेड्स ऑफ इनकम। इसको आप क्या बोलते हो? हेड्स बोलते हो। इनको हम बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। अब हेड्स ऑफ इनकम मैंने अभी आपको बताया था, हेड्स ऑफ इनकम क्या है? दैट इज इफ द इनकम इज रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर इनकम किससे मिली है? एम्प्लॉयर से मिली है। इनकम किससे मिली है बच्चों? एम्प्लॉयर से मिली है। इट विल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसको क्या मान लोगे? सैलरी इनकम मान लोगे। सबसे पहली बात, इफ इनकम कहाँ से रिसीव हुई है? आपके एम्प्लॉयर से रिसीव हुई है। अब मैटर नहीं करता वो पेमेंट कैश में मिली है, काइंड्स में मिली है, कैसे भी मिली हो, वो इनकम आपकी सैलरी इनकम है और कुछ नहीं। एम्प्लॉयर ने आपको एक सोफा दे दिया, एक लैपटॉप दे दिया, ठीक है, कंप्यूटर दे दिया, एसी दे दिया, वो भी सैलरी माना जाएगा। कैश में तो मिलता है, वो तो सैलरी है, आपको पता है। काइंड्स में मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। ओके, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी मिलता है, सैलरी होता है। इफ द इनकम इन कनेक्शन विद लेटिंग आउट का मतलब होता है किराए पर देना। किराए पे दिया है आपने अपने घर को, तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इफ द इनकम इज फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपका कोई बिजनेस है या प्रोफेशनल हो आप, तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है। इफ एनी कैपिटल एसेट्स लाइक गोल्ड है, लैंड है या हाउस है, इनको अगर आपने बेच दिया, मान लो गोल्ड खरीदा था आज से 10 साल पहले आपने 2 लाख रुपए का, आज वही गोल्ड 10 लाख रुपए का बिक रहा है, तो उस गोल्ड को बेच दो। उस बेचने पर जो प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। एक लैंड खरीदी थी आज से आपने 20 साल पहले, आज वो लैंड अच्छे खासे प्रॉफिट पे, 20 साल पहले आपने एक 5 लाख रुपए की लैंड खरीदी थी, अब वो लैंड 2 करोड़ रुपए में बिक रही है 20 साल के बाद, तो उस लैंड को बेचोगे, जो प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन इनकम। यानी कि बेचने से जो इनकम आएगी, बेचना क्या है आपको? कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो इनकम आएगी, वो इनकम क्या होगी? आपकी कैपिटल गेन इनकम होगी। हैज बीन ट्रांसफर्ड इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। ट्रांसफर का मतलब बेचने से है, ठीक है। इफ देयर इज एनी अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह, तो ये सारी इनकम अदर सोर्स इनकम। तो बेसिक सा डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया कि किसी पर्सन की कितनी टाइप्स ऑफ इनकम्स हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ इनकम, या फिर हम ये कहते हैं टाइप्स ना कहकर हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम, ये करेक्ट वर्ड है, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है हेड्स ऑफ इनकम। तो हेड्स क्या क्या है? सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, बिजनेस एंड प्रोफेशन को बोलते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन की बात करें तो फोर्थ हेड है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बाद बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देयर आर 5 हेड्स, ठीक है। इनके अलावा एक इनकम और होती है जिसको हेड्स में नहीं गिनते, उसको अलग से गिनते हैं। इसके अलावा बच्चों सोचो और कौन सी इनकम हो सकती है? ग्रीन पेन से लिखा है मैंने, ग्रीन, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, तो एग्रीकल्चरल इनकम भी है बच्चों। एग्रीकल्चरल इनकम डिफरेंट इनकम है, इसको हेड्स पे नहीं गिनते क्योंकि ये इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, बट गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स लेती है इस पे इसका एक स्पेशल केस है, पार्शियल इंटीग्रेशन, वो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे टैक्स निकालते हैं एग्रीकल्चरल पर। वैसे अभी हम ये मान रहे हैं कि एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है, 20 लाख रुपए की है, तो वो एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चरल के साथ आपके पास सैलरी इनकम भी है या हाउस प्रॉपर्टी है, तो इस पर टैक्स निकलता है। डिफरेंट है, कुछ अलग कंसेप्ट है, वो सीखना। वैसे हमें क्या बोलना है? एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट, ये हेड नहीं होता। ये डिफरेंट हेड है, हेड में काउंट नहीं करते, हेड 5 ही काउंट करते, ठीक है। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आपको 5 हेड कौन से मैंने आपको याद करवाए अभी, आप याद रखेंगे। सबसे पहला हेड है हमारा सैलरी। सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के बाद अगला हेड हमने कौन सी बात करी थी? पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन।
प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन के बाद हमने बात करी थी कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन के बाद जो इनकम है इसके बाद वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 हेड या यूं कहते हैं हम, ये 5 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी चैप्टर हैं, पहले इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। टोटल इनकम मतलब सैलरी इनकम प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम और अदर सोर्स। इन पांचों इनकम को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम आएगा। टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शन अलाउड है, वो डिडक्शन हम माइनस कर लेंगे। डिडक्शन माइनस करने के बाद जो भी आएगा बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, इसका नाम था ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों का टोटल करोगे तो क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आएगा इसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। नाउ करेक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करनी है तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। बस सिंपल सा। तो पहले एक काम करो, ये नोट कर लो, जो मैंने आपको रीड कराया कंप्लीट, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। आप देखो बच्चों आगे, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग। टोटल इनकम कैसे निकालनी है किसी भी पर्सन। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी अंडर द ऑल द 5 हेड्स। 5 हेड्स की इनकम परमिटिंग एग्जेम्पशन डिडक्शन जो भी है वो दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का जो सेक्शन है वो है आपका 15 to 17, ठीक है। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक सैलरी की इनकम नोट करेंगे। सैलरी की इनकम के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन है 22 से लेकर 27 तक। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नोट करेंगे। ये कैसे निकालनी होती है, ये पूरा चैप्टर है एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए कम से कम मुझे 5 से 6 क्लास लेनी पड़ेगी, उसमें समझ में आएगा आपको कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे। अभी हम सीधे सिर्फ ये सीखेंगे इसका टैक्स कैसे निकलता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बाद अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इन गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 से लेकर 44 डीपी तक। फिर बात करें कैपिटल गेन की, सेक्शन 45 से लेकर 55 ए तक। कैपिटल गेन की इनकम, कैपिटल गेन के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 56 टू लेके 59 तक। इसका ग्रॉस टोटल इनकम निकाल देंगे, टोटल करोगे तो जीटीआई आ जाएगा। जीटीआई किसको बोलते हैं हम, ग्रॉस टोटल इनकम को। ग्रॉस टोटल इनकम में से बच्चे कुछ डिडक्शंस आपको देनी है, उस डिडक्शन को बोलते हैं अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। तो 1 by 1 डिडक्शंस को भी हम पढ़ेंगे। डिडक्शन का भी कंप्लीट चैप्टर है कि कौन कौन सी डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम से अलाउड है। तो जो भी आ गया टोटल इनकम आ गया। टोटल इनकम मान लो कोई अमाउंट आया है, इसके ऊपर आपको अब टैक्स देना है। आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं, 15 लाख कमाए हैं, आपकी टोटल इनकम जो भी है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम सीखेंगे टैक्स कैसे निकालते हैं।